हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आरबीआई का न्यू गाइडलाइन क्या है 2024 को लेके, जो अप्रैल में लागू हुआ उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ये आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आपको रिकवरी एजेंट को टैकल करना एकदम आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी डर नहीं रहेगा रिकवरी एजेंट को लेके, या कोई भी कॉल आता है तो आपको कोई भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आरबीआई का क्या गाइडलाइन है। तो आरबीआई का गाइडलाइन पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना, कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी आके आपसे मुंह नहीं लगा सकता। अगर आपसे ऐसे कोई भी बदतमीजी करता है या बात करता है तो आप उसको आरबीआई का गाइडलाइन बता के डरा सकते हैं, और आपको कोई भी डर नहीं रहेगा अगर मान लीजिए 2-3 महीना लोन डिफ़ॉल्ट हुआ भी है तो। और मार्केट में जो भी कन्फ्यूजन फैला हुआ है वो आपको दूर हो जाएगा अगर ये वीडियो देख लीजिए कि आरबीआई का क्या गाइडलाइन है और क्या आप कैसे चलेगा 2024 को लेकर। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे शो होगा तो आप ध्यान से देखिएगा क्या है। लोन रिकवरी रूल। लोन नहीं भरने पर बैंक कर रहा परेशान तो ग्राहक जान ले अपना 5 अधिकार। क्या 5 अधिकार है वो जान लें। लोन रिकवरी नियम 2024 क्या है। सबसे पहला है ऑफिस टाइम के बाद कॉल नहीं कर सकते को, यानी ऑफिस टाइम के बाद वो कॉल नहीं कर सकते। अब क्या है ऑफिस टाइम वो देख लीजिए। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उसको आपके समय पर नहीं भर पा रहे हैं, और ऐसे में आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप पूरे महीने की किस्त को समय पर भरने की कोशिश करें। अगर नहीं तो ऐसे में आपको दिन में कॉल करते हैं, परंतु वो आपको ऑफिस टाइम के बाद यानी शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। यानी आपको वो ऐसे कॉल कर सकते हैं लेकिन वो शाम को 7 बजे बाद कॉल नहीं कर सकते। वो किसी भी वक्त जो बार बार कॉल करते रहते हैं, जब मर्जी वक्त कॉल करते हैं, वैसे नहीं। दिन में 2 से 3 बार वो आपको कॉल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको वो कॉल नहीं कर सकते। घर वालों या रिश्तेदारों को नहीं कर सकते वो कॉल। वो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते रहते हैं तो वो नहीं कर सकते, उनके पास ये अधिकार नहीं है। अगर वो करते हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इस परेशान हो रहे हैं तो आप समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो रिकवरी एजेंट आपके घर पर कॉल करके परेशान करेंगे। तो ऐसे में आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बैंक या किसी ऐसे विश्वसनीय संस्थान से लोन लिया है तो वो आपके घर पर या आपके रिश्तेदारों को कॉल नहीं कर सकते। उसके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है वो कॉल करने का। एक निश्चित समय से पहले घर नहीं आ सकते, यानी एक समय होता है उसके से पहले वो घर नहीं आ सकते। अगर आप यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि रिकवरी एजेंट आपके घर तक आ जाएंगे तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानने की ज़रूरत है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर तभी आ सकते हैं तब जब आप एक निश्चित समय तक लोन नहीं चुका पाते हैं। अगर आपने 1 महीने की किस्त नहीं भरी तो वो आपको केवल कॉल कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 किस्त एक साथ चुका जाते हैं तो ऐसे में वो आपके घर तक आ सकते हैं, परंतु वह आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर के अंदर भी नहीं आ सकते। यानी वो बिना इजाज़त लिए आपके घर नहीं आ सकते, ना आपके घर के अंदर आ सकते हैं। मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकते, यानी वो जो बार बार प्रेशर डालते हैं आप पे कि आप लोन का रीपेमेंट करिए नहीं तो पुलिस भेजेंगे, 420 लगेगा, ये सेक्शन वो सेक्शन, तो इस तरह से वो मानसिक रूप से बार बार जो आपको परेशान करते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं आप पे, तो ये वो आपको नहीं कर सकते। अगर आप यह सोच रहे हैं कि वो आपको मानसिक रूप से परेशान या प्रताड़ित कर रहे हैं तो इस बात से ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भारतीय रिजर्व बैंक ने यह नियम भी बनाया है कि आप कोई रिकवरी एजेंट अपने किसी भी ग्राहक को मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकते। ऐसा अगर वो करते हैं तो वो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। और नंबर 5 क्या है, ले सकते हैं कानूनी सहायता। यानी आप किसी भी वकील को पकड़ सकते हैं, अगर आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट आपको डरा धमका रहा है तो ऐसे में आप कानूनी सहायता भी ले सकते हैं। यानी आपको बार बार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। आप एक अच्छे लॉयर को हायर करने के बाद उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। अगर कोई आपको परेशान करता है तो आपको अपने नज़दीकी थाना में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और नज़दीकी थाना में शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस उस पर एक्शन भी लेगी और आपको भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। पुलिस जो है उस आदमी पे एक्शन भी लेगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा इसके बाद।
तो आप जो है ना पुलिस में जाए कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, आपके पास सारा अधिकार है। तो आप पास सारे अधिकार अपने जान गए पांचों अधिकार को, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है तो उससे मांगिए विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड, और विदाउट परमिशन वो आप नहीं आ सकते, यानी आपसे जब तक परमिशन नहीं लेगा वो नहीं आ सकता। विदाउट परमिशन आता है तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस केस कर सकते हैं। आरबीआई भी साफ साफ बोलता है कि आप केस कर सकते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आरबीआई बोलता है। जो है आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर होता है, जो भी ऐप है वो एनबीएफसी रजिस्टर है। तो वो अगर आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई खुद बोलता है कि आप उस पर केस कर दीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं या कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है। जो ये सारे बैंकों को चलाता है, ये ऐप को चलाता है, वही बोल रहा है आरबीआई कि आप उस पर केस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ आप समझ गए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।